स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। खबर में है ये टॉपिक, इंडियन रिफाइनर्स आर पेइंग इन युआन फॉर रशियन ऑयल। हम ये बात तो जग उजागर है कि रशिया से कच्चा तेल खरीदते हैं। और क्यों खरीदते हैं? क्योंकि रशिया हमें डिस्काउंटेड प्राइस पर कच्चा तेल, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सेल करता है। पर दिक्कत ये होती है कि रशिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा अभी सैंक्शंस लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं। और क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि ऑब्वियसली यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है। उन यूक्रेन रशिया वॉर के प्रोविजंस की वजह से, यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से आपको देखने मिलेगा वेस्टर्न कंट्रीज रशिया को कमजोर करना चाहती हैं। अब कोई देश अगर रशिया के साथ तेल खरीदेगा, पैसा कमाएंगे, उसी पैसे के हथियार खरीदेंगे, तो वेस्टर्न कंट्रीज इस बात से नाखुश होंगे, शाबाशी थोड़ी ना देंगे। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने कहा है कि रशिया के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, वो भी डॉलर के अंदर खास तौर पे। और रशिया खुद अमेरिकन डॉलर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। बट रशिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज के प्रतिबंध के बाद इंडिया और चाइना रशिया से तेल खरीद रहे हैं। इनफैक्ट मई की अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं, 80% ऑफ द रशियन ऑयल वॉज परचेज बाय इंडिया एंड चाइना। और हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग वही तेल खरीदते हैं, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, इंडिया के रिफाइनरीज में उसे रिफाइन करते हैं और उसे रिफाइन करके हम बेच देते हैं वेस्टर्न कंट्रीज को, वही यूरोपियन कंट्रीज को जो रशिया के तेल पर प्रतिबंध लगा के बैठा है। तो ये तो वही बात हो गई, कान इस तरीके से नहीं पकड़ पा रहे हो तो हाथ घुमा के इस तरीके से पकड़ रहे हो। बट यू आर डूइंग द सेम थिंग बट इन एन इनडायरेक्ट वे। प्रॉब्लम ये हो गई है फिलहाल कि रशिया और रशियन कंपनीज अब फोर्स कर रही हैं इंडियन कंपनीज को, और इंडियन कंपनीज में भी सरकारी, प्राइवेट, दोनों। इंडिया में रिफाइनरीज दोनों टाइप की हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये गवर्नमेंट रिफाइनरी है। उसके साथ साथ रिलायंस की, अडानी ग्रुप की, अलग अलग कंपनीज की, प्राइवेट कंपनीज की रिफाइनरीज भी हैं जो कच्चे तेल को प्यूरिफाई करती हैं और उनको मार्केट में बेचती हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इंडियन रिफाइनरीज को बोला जा रहा है कि लाओ तेल चाहिए, पेमेंट करो चाइनीज करेंसी के अंदर, चाइना की रेनमिनबी के अंदर। इंडिया को यह बोला जा रहा है, चाइना को तो ऑब्वियसली बोला ही जा रहा है, हमें भी बोला जा रहा है। हमने डॉलर का यूज किया है पहले भी, हमने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दिरहम का यूज किया है, हमने तो रुपए में भी पेमेंट्स करी है, रुपए का भी इंटरनेशनलाइजेशन हुआ है, हमने कई बार कई मौकों पे रुपए में भी पेमेंट करी है। बट अब जाकर हमें फोर्स किया जा रहा है कि आप हमारे साथ अगर ट्रेड करना चाहते हो, हमारे साथ व्यापार करना चाहते हो, तो आप आओ, डॉलर हमें डॉलर में तो दे नहीं सकते, युआन में पेमेंट करो। क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलती है? यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्या है? आपका टेलीग्राम ग्रुप वसु कटारा स्टडी IQ, यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी की प्रिपरेशन करनी है 6 to 12 क्लास की। P2I बैच में तो एनसीईआरटी कवर होती ही होती है, पर सिर्फ एनसीईआरटी करनी है तो बहुत अफोर्डेबल फीस में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हिंदी इंग्लिश नोट्स और MCQs के माध्यम से हम कराते हैं। 1499 का कोर्स अवेलेबल है। आप जरूर वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करके इसमें एडमिशन ले लीजिएगा, आप सबको मैक्सिमम एडवांटेज मिल जाएगा। अब आप इसकी एनालिसिस जब समझेंगे, जब पूरे टॉपिक को समझेंगे, तो आपको यह समझ आएगा कि मजबूरन इंडिया अब चाइना की करेंसी, वो देश जिसके साथ इंडिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आप जानते ही हैं, चाइना के साथ बॉर्डर इश्यूज हैं, चाइना के साथ इंडिया के गालवान वैली, डोकलाम वैली, तवांग, अलग अलग एरियाज में बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज हैं। चाइना जानता है कि ये एशियन सेंचुरी है, इंडिया और चाइना दोनों ही ग्रो करेंगे और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हमारे पास है जी। ऐसे केस में जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हमारे पास है, तो हम चाइना का एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तरक्की कर रही है, जिससे वेस्टर्न कंट्रीज खुद डरती हैं, तो चाइना क्यों नहीं डरेगी? एक और खबर इसी से जुड़ी हुई देखिए, जून के अंदर हमने अपना रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑयल खरीदा था रशिया से, पर अब ये डर हो गया है कि जुलाई के अंदर वही जितना तेजी से हम तेल खरीद रहे थे रशिया से, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। रशिया को जो इंडिया को एक्सपोर्ट करने का मौका मिल रहा था, मतलब रशिया जो हमें एक्सपोर्ट कर रहा था, बेच रहा था, और हम जो तेल खरीद रहे थे, इट इज गोइंग टू डिक्लाइन नाउ। रशिया लार्जेस्ट पार्टनर बन गया है इंडिया का
इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूएसए, इन सबसे ज्यादा कच्चा तेल अगर हम किसी से खरीदते हैं तो वो रशिया से खरीदते हैं। तो इंडिया को अगर डिस्काउंटेड प्राइस पर रशिया का तेल मिलता था तो हमने कहा ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में, हम ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करने तैयार है। बट अब इंडियन रिफाइनर्स को बोला जा रहा है कि ना, अगर तेल चाहिए तो लाओ, चाइनीज करेंसी लाओ, चाइनीज करेंसी हमें दो, पेमेंट करो। रशिया का पॉइंट समझो, रशिया और इंडिया का जो व्यापार है वो बहुत ज्यादा नहीं है। रशिया और इंडिया का ट्रेड इट इज नॉट एट अ वेरी हाई लेवल, जैसे इंडिया यूएस का बहुत हाई लेवल पर है। इंडिया और यूएस काफी व्यापार करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का, सर्विस सेक्टर का, अलग अलग सेक्टर्स का बहुत ट्रेड होता है, बहुत ज्यादा व्यापार होता है। तो इंडिया यूएस के साथ तो अल्टीमेटली इस तरीके से पेमेंट का मैकेनिज्म बना सकता है कि यूएस को हम उसके डॉलर में पे कर दें, और होता भी ऐसा है, डॉलर में बेची जाती हैं कई चीजें। और अब रशिया के साथ दिक्कत ये हो रही है, रशिया इंडिया से ज्यादा चीजें खरीदता नहीं है, हम रशिया पर ज्यादा डिपेंडेंट हैं, ज्यादा निर्भर हैं, और रशिया हम पर उतना डिपेंडेंट नहीं है। सच बात तो ये है, इसीलिए मजबूर किया जा रहा है आईओसीएल को, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को, जो हमारे देश का वन ऑफ द बिगेस्ट बायर, खरीदार है रशिया के कच्चे तेल का, सरकारी कंपनी है, अब वो युआन में पे करे। ऐसा जानबूझ के बोला जा रहा है। युआन, युआन को रेनमिनबी भी कहते हैं, जो चाइना की करेंसी है। रेनमिनबी, युआन एक ही बात है, तो ये बात आप परेशान मत होइएगा, एक ही चीज है। अब इंडिया कैसे इमीडिएटली पे करे युआन के अंदर, हमें क्या करना होगा, पहले रुपए को युआन में कन्वर्ट कराना होगा, ठीक है ना। उसके बाद युआन हमें देना होगा रशिया को। हमने कहा आप डायरेक्ट हमसे रुपी लेना शुरू करो, हमने कहा रशिया को हम ये परमिशन दे रहे हैं कि रशिया के बैंक्स आए, इंडियन बैंक अकाउंट्स के साथ, इंडियन बैंकर्स के साथ टाई अप करें। क्या बोला मैंने, रशियन बैंक आए, इंडियन बैंक्स के साथ टाई अप करें, इंडियन बैंक अकाउंट्स, बैंक में बैंक अकाउंट्स खोलें इंडियन बैंक्स के अंदर, और वो भी रुपए के अंदर, वो भी रुपए के अंदर। हम जो भी पेमेंट देंगे आपके अकाउंट में इंडियन बैंक के थ्रू होकर आ जाएंगे, और बदले में उसी रुपए का इस्तेमाल कर लेना हमारे साथ कुछ भी खरीदने के लिए। इंडिया से कितनी चीजें खरीदी जा सकती हैं, पर ये चला नहीं ज्यादा समय मैकेनिज्म, क्योंकि इंडिया ज्यादा कुछ खरीदता नहीं है तेल के अलावा रशिया से, और रशिया ज्यादा कुछ खरीदता नहीं है इंडिया से। इस वजह से आपको देखने मिलेगा कि अब युआन पेमेंट्स बढ़ रही हैं। चाइना तो चाहता है उसकी करेंसी इंटरनेशनलाइज हो, चाइनीज बैंक तो अपनी करेंसी को ही प्रमोट करते हैं। चाइना, ब्राजील, बांग्लादेश, अर्जेंटीना, इन सबको भी कहता है, इनके ऊपर भी थोपता है कि हमारा युआन ही चलेगा, आपको हमसे ट्रेड करना है तो हमारे युआन में करना, हमारे करेंसी में करना, हमें ये डॉलर वगैरह नहीं चाहिए, हम तो डॉलर को टॉपल कर सकते हैं। टॉपल करने का मतलब है जो ये डॉलर की टॉप पोजीशन है उससे हटा सकते हैं। आपको कई बार आश्चर्यचकित होता होगा कि दुनिया के अंदर डॉलर इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे है। एक वेस्टर्न कंट्रीज की और अमेरिका की खासतौर पे हेजेमनी बनी हुई है, अमेरिका को सुपर पावर माना जाता है, और सुपर पावर होने की वजह से अमेरिका की करेंसी ग्लोबल लेवल पर डोमिनेट करती है। अब एक बात समझो, अमेरिका ही ज्यादा चीजों का व्यापार करता था, ठीक है, ज्यादा चीजों का ट्रेड करता था। अमेरिका ने जब वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, यूरोप के साथ व्यापार करना शुरू किया तो कहा यूरोपियन करेंसी नहीं ली जाएगी, डॉलर ही लिया जाएगा। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान के साथ व्यापार शुरू किया, कहा तुम्हारी करेंसी नहीं चलेगी, मुझे मेरा डॉलर दो, मुझे डॉलर ही चाहिए। अमेरिका में तो डॉलर ही यूज होगा, अमेरिका के लिए कन्वर्ट कराना वो भी किसी और करेंसी के अंदर फीजिबल तो है नहीं। अब पावर थी, और पावर होगा तो पैसा भी होगा, तो पावर और पैसा साथ मिलके आगे बढ़े, हाथ में हाथ डाल के, इसलिए अमेरिका की करेंसी ग्लोबल वैल्यू प्राप्त करती गई। आज का समय है जी डी डॉलराइजेशन का। अब डॉलर के अलावा बाकी करेंसीज राइज कर रही हैं, रुपया इसका एक एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल हो गया चाइना का युआन। तो अगर ये करेंसीज राइज कर रही हैं, और चाइना चाइना ना बहुत अब तक रिस्ट्रिक्टेड रहता था, चाइना अपनी करेंसी दूसरे देशों तक नहीं ले जाता था। अभी जो पूरा ये मैकेनिज्म चल रहा है उसमें खुश तो बहुत होगा चाइना, क्योंकि चाइना की करेंसी यूज की जा रही है, जबरदस्ती इंडिया को कन्वर्ट करा के चाइनीज करेंसी खरीद के, युआन खरीद के रशिया को पेमेंट करनी पड़ रही है। तो डिमांड किसकी बढ़ रही है, चाइनीज करेंसी की बढ़ रही है। एक तरीके से ये चाइना का एक षड्यंत्र ही है। आप इसे मजबूरी कहेंगे, मजबूरी भी है,
और एक तरीके से चाइना का ये षड्यंत्र भी है कि सरकारी रिफाइनर्स इंडिया में, प्राइवेट रिफाइनर्स इंडिया में, उन्हें युआन खरीदना पड़ रहा है और पे करना पड़ रहा है क्रूड ऑयल को, कच्चे तेल को खरीदने के लिए। और वेस्टर्न कंट्रीज इस बात को देखेंगे तो इंडिया को यही सजेस्ट करेंगे कि जरा चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम करो। डॉलर में पे नहीं कर सकते रशिया को, कोई बात नहीं, एटलीस्ट दिरहम का इस्तेमाल करो। रुपए कैसे भी कन्विंस करके रुपए में पेमेंट करने की कोशिश करो। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर, भारत सरकार के लेवल पर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर एटलीस्ट ऐसा किया जा सकता है ना कि भारत सरकार रशिया को बोले कि आप अभी कुछ समय के लिए पेमेंट्स होल्ड पर डाल दो। पर रशिया ये भी नहीं कर पाएगा। रशिया वॉर में है, रशिया को तुरंत पैसा चाहिए। रशिया हमारे लिए दान दक्षिणा तो नहीं करेगा। और रशिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उन्होंने हमारे ऊपर पहले भी एतबार किया है कई बारी। नहीं किया होता तो रशिया के पास अभी $1 बिलियन हर महीने वो जोड़ नहीं रहा होता रुपए के टर्म्स में। उनके पास दिक्कत ये है कि वो हमसे खरीदते नहीं है ज्यादा चीजें, और वो पैसा उनके पास बस आइडल पड़ा हुआ है। इंडियन रुपया उनके पास आइडल पड़ा हुआ है। $1 बिलियन की वैल्यू का हर महीने उनके पास आ रहा था, क्योंकि हम तेल खरीदते थे, हम कहते थे ये लो रुपए, दो तेल, और अल्टीमेटली इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म चल रहा था। पर रशिया ने भी अपना फुट डाउन कर दिया कि नहीं, अब नहीं होगा। चाइना तो $70 बिलियन के सामान एक्सपोर्ट करता है रशिया को। चाइना क्या कहता है कि देखो, आपको हमने सामान बेचा, गुड्स बेचे, आप हमें $70 बिलियन जितना पैसा दोगे, युआन दोगे। तो रशिया के पास तो जेब में पहले से युआन है, रशिया उससे चाइना को पेमेंट कर देता है। फिर चाइना जब तेल खरीदता है रशिया से, तो चाइना के पास पेमेंट युआन में करने का मौका है। तो दोनों तरफ से चाइना फायदा उठा रहा है। चाइना एक तरफ पहले तो रशिया को पे कर रहा है पैसा युआन में कच्चे तेल के लिए, ठीक है ना, और वो युआन का क्या करेगा रशिया, वही युआन चाइना को देगा ताकि चाइना से $70 बिलियन जितना सामान खरीद सकेगा रशिया। तो रशिया के लिए युआन इस्तेमाल करना कोई बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं, इसलिए रशिया का ट्रेड युआन में बढ़ा है। और मीनवाइल इंडिया कितने का एक्सपोर्ट करता है रशिया को, $3 बिलियन का। हम रशिया को $3 बिलियन का सामान बेचते हैं और बदले में उनसे $40 बिलियन का सामान खरीदते हैं। कितना, $40 बिलियन का। आप उनसे इतना सामान खरीद रहे हो, रशिया कह रहा है आप खरीद तो रहे हो, आप रुपए में पे कर रहे हो। हमारे पास 40, मान लीजिए 40 रुपए पड़े हैं, जिनमें से आपको सिर्फ हम $3 देंगे। ये 37 रुपीज तो हमारे पास, या $37 बिलियन तो हमारे पास खाली पड़ा है। हम क्या करेंगे इसका, हम आपसे कुछ ज्यादा खरीदते भी नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इंडिया जाके इन्वेस्ट करे रशिया में। इंडिया डे टू डे रिक्वायरमेंट्स की, रोजमर्रा की जरूरतें, जो चीजें होती हैं, रशिया को एक्सपोर्ट करे। इंडिया मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे। इंडिया रशिया को अलग अलग आइटम्स एक्सपोर्ट करे जो रशिया दूसरे देशों से खरीदता है, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करके। चाहे शुरुआत में भारत सरकार को रशिया के साथ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना हो, अग्रीमेंट्स करने हो कि रशिया जो है वो सिर्फ इंडियन करेंसी में इंडिया से खरीदेगा और वही करेंसी इंडिया वापस इस्तेमाल करेगा। जो तेल खरीद रहा है ना इंडिया रशिया से, जो पे करता है, उसमें व्हेन वी पे मनी विल गिव रुपी, और उस रुपए का इस्तेमाल करके वो हमसे सामान खरीद लेंगे। बहुत सीधी सी बात है। तो बस मैं फाइनली यही कहना चाहूंगा कि हमें विवश किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है, ऐसा कई सारे सोर्सेज से पता लगा है, क्योंकि ये तो प्राइवेट डिटेल्स है ना, ये तो मार्केट में नहीं आ पाएंगी। ये तो प्राइवेट सोर्सेज से पता चला है कि सरकारी और प्राइवेट कंपनीज को मजबूरन पैसा देना पड़ रहा है रशिया को चाइना के युआन के अंदर। दिरहम तक था तो ठीक था, डॉलर में वो लेते नहीं। डॉलर में इसलिए भी नहीं लेते कि अमेरिका ने काफी सैंक्शंस लगा रखे हैं, रशिया के ऊपर पाबंदियां लगा रखी है, और अमेरिका नहीं चाहेगा कि अपनी करेंसी वो रशिया को इस्तेमाल करने के लिए यूज करने दे, और ना रशिया चाहेगा कि जिस देश ने प्रतिबंध लगाया उन पे उनकी करेंसी वो इस्तेमाल करे। तो हमें एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म इन सब में ढूंढना होगा। एज इट इज आप देख रहे हैं कि हमारी ऑयल सप्लाई, ऑयल जो इंडिया खरीदता है, रशिया की ऑयल सप्लाई इंडिया को डिक्लाइन हो गई है जुलाई के महीने में। धीरे धीरे वो जो चार्म था रशियन ऑयल का, डिस्काउंटेड प्राइस का, वो कम होता जा रहा है। इनफैक्ट अब तो ईरान भी कह रहा है कि आओ हमसे तेल खरीदो, आप हमें तेल के लिए रुपए में पेमेंट करोगे। इंडिया तेल खरीदेगा ईरान से, आप रुपए में पेमेंट करोगे, है ना, उसी रुपए को इस्तेमाल करके हम आपसे बासमती चावल खरीदेंगे।
आप आओ तो सही। इंडिया एंड ईरान शुड ट्रेड टुगेदर। बहुत ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, बट यह है कि रशिया हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहा है। रशिया के साथ हमारी बड़ी पुरानी और बड़ी गहरी दोस्ती है, इसलिए वी जस्ट कांट अवॉइड इट। हम छोड़ नहीं सकते, हम रोक नहीं सकते। जून के अंदर अगर आप डेटा देखेंगे सरकार का, इंडियन रिफाइनर्स इंपोर्टेड 2.17 मिलियन बैरल्स पर डे। ये जो हम मिडिल ईस्ट वेस्टर्न कंट्रीज, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है वहां से खरीदते हैं, मिडिल ईस्ट से खरीदते हैं, उससे भी ज्यादा तेल है, उससे भी ज्यादा है। इंडिया का 45% ऑयल इंपोर्ट, लगभग 45% ऑयल इंपोर्ट सिर्फ रशिया से आया है। तो हम अचानक से तो रोक नहीं सकते रशिया से ऑयल खरीदना, मजबूरन हमें युआन में भी पेमेंट करनी पड़ रही है। क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलती है? यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्या है आपका टेलीग्राम ग्रुप? वसु कटारा स्टडी IQ, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वसु.कटारा ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। wasu.katara@studiiq.com ये मेरी ईमेल आईडी है। लाइव क्लासेस हम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, क्योंकि जुलाई आ चुका है, 2023 जुलाई आ चुका है, मई 2024 में पेपर है, 1 साल से भी कम समय रह गया है और प्रिपरेशन के लिए पूरा 1 साल चाहिए होता है। तो आप थोड़ा डिले कर चुके हो, पर और मत करना। लाइव क्लासेस का फायदा लो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का फायदा लो। कॉलेज जाते हो, जॉब करते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे आपको, इंग्लिश, प्योर इंग्लिश एंड हिंदी। 29,999 का कोर्स अवेलेबल है। वसू लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करके आप मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हो हमारे प्रिपरेशन का, बैचेस का। 10 जुलाई एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, सुबह 8 बजे है क्लास। बुक्स भी मिलेंगी जो आपके घर भिजवाई जाएंगी। प्रीलिम्स क्लियर करने पर मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम हमारे स्टडी IQ के हेडक्वार्टर में दिल्ली NCR के अंदर हम आपको बुलाएंगे। रहना, खाना, किताबें सब कुछ प्रोवाइड करेंगे और लाइब्रेरी का एक्सेस देंगे। आपको सिर्फ हमारे पास आके पढ़ना होगा। प्रीलिम्स और मेंस की क्लास पहले तो ऑनलाइन चलेंगी, सारे सब्जेक्ट्स करा दिए जाएंगे। मैं खुद इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा आपको अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स। उसके बाद आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में स्पेशली जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, मेंस के लिए गाइड किया जाएगा ताकि रैंक हम आपकी लेकर आ सकें। आपकी रैंक आएगी, आप लोग जरूर अपना वो सपना UPSC प्रिपरेशन का पूरा कर पाओगे। इंग्लिश एक बैच है, इंग्लिश बाइलिंगुअल बैच, एक प्योर इंग्लिश है और एक प्योर हिंदी है। इनमें से जो भी आपके लिए एडवांटेजेस है उसमें एडमिशन लो। खुद एडमिशन लो या हमारे काउंसलर्स के थ्रू, आप वेबसाइट और ऐप के थ्रू भी ले सकते हो। हमारे काउंसलर्स भी आपको गाइड कर सकते हैं। बस आप वसू लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करिएगा, उन्हें बता दीजिएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं स्टडी IQ पे, और हमारा 2025 बैच भी उपलब्ध है जो कि 30 जून को ही सुबह 8 बजे स्टार्ट हुआ है। तो लेट नहीं हुए हो, जल्दी से एडमिशन लेकर ज्वाइन कर सकते हो 2025 बैच भी। सिर्फ NCERT की प्रिपरेशन करनी है 6 to 12 क्लास की। P2I बैच में तो NCERT कवर होती ही होती है, पर सिर्फ NCERT करनी है तो बहुत अफोर्डेबल फीस में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हिंदी इंग्लिश नोट्स और MCQs के माध्यम से हम कराते हैं। 1499 का कोर्स अवेलेबल है। आप जरूर वसू लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करके इसमें एडमिशन ले लीजिएगा, आप सबको मैक्सिमम एडवांटेज मिल जाएगा। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।